मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक, छत्तीसगढ़ का पहरेदार, अखबार और न्यूज चैनल अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूँ। हमारे द्वारा कई बार अपने इस चैनल के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में शहरी स्वास्थ्य केंद्र नवापारा अंबिकापुर में सरलीकरण के मामलों को प्रसारित किया गया है, लेकिन आज तक उसे कोई हल नहीं मिल पाया है। अब सामाजिक कार्यकर्ता एल पांडे जी द्वारा लगातार शहरी स्वास्थ्य केंद्र नवापारा अंबिकापुर के विभिन्न चिकित्सकों और कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर जानकारी मांगी गई है। उन्होंने वहाँ का उपस्थिति जो स्थिति मांगा, लेकिन उनको अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। बार बार वो वहाँ के द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से जानकारी मांगने को बोलते हैं, जबकि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय द्वारा फिर बोलते हैं कि वही जानकारी मिलेगी। तो पांडे जी, अब आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे और आपकी प्रगति अभी कहाँ तक है? ये तो देखिए, संलग्नीकरण घोटाला और प्रभारी भ्रष्टाचारी महाघोटाला की कहानी है। जी। अंबिकापुर जिला चिकित्सालय में करोड़ों नहीं अरबों रुपए की घोटाला हुई है। चाहे स्वास्थ्य बीमा के नाम पर, आयुष्मान कार्ड के नाम पर, और सामान खरीदी के नाम पर, और तो और पदस्थापना के नाम पर, संलग्नीकरण के नाम पर। उतना ही नहीं, बिना काम किए संलग्नीकरण दिखा करके वेतन उठा रहे हैं लोग और दबंगई पूर्वक वसूली कर रहे हैं। जैसे गुंडे लोग हफ्ता वसूली करते हैं, उस तरह से कार्रवाई हो रहा है। इनका मनमानापन किस कदर का है, उसी से आप देखिए। मैं तो पूरे का कहेंगे तो बहुत समय लगेगा। आपको उदाहरण दे रहा हूँ, नावापारा। नावापारा में शासन का सेटअप मात्र 11 डॉक्टर का है, लेकिन वहां पर 80 अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं। और जो वास्तव में जिसकी पदस्थापना है वो वहां कुछ भी नहीं है। प्रभारी लोग, प्रभारी का देखिए, पहले भी आपको मैं बताया हूँ, यहाँ का ग्रेड या मेरिट होता है भ्रष्टाचारी। जो भ्रष्टाचारी होता है उसको प्रभारी अधिकारी बना दिया जाता है। मेरे को लगातार ये लोग गुमराह कर रहे हैं कि वहाँ कोई संलग्नीकरण नहीं है। लघु जिला चिकित्सालय है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, हम लोग जनता की सेवा में कार्यादेश दिए हैं, संलग्नीकरण नहीं है। तो शब्दों की बाजीगरी का खेल खेल रहे हैं। इसी क्रम में प्रूफ भी हो गया जब इनसे मैं मांगा कि आप बताइए आपके यहाँ वित्तीय प्रभार का या प्रभारी अधिकारी कौन है, बोलते हैं कोई नहीं है। दोबारा जब एक ही आवेदन को मैं घुमा घुमा के मांगता हूँ इनसे, इनकी तो चाल को मैं समझ गया, तो लास्ट में मुझे दे भी दिया कि प्रभारी अधिकारी वहाँ के आयुष जायसवाल है नावा। अच्छा। और उनको नावापारा का प्रभारी के साथ साथ समस्त जीवन दीप समिति का और शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हमर क्लिनिक का प्रभारी बना दिया गया है। इन्होंने कलेक्टर के पास भी लिख के दे दिया कि 51 कर्मचारी का लिस्ट दिया है, लेकिन इनके पास 51 नहीं 80 कर्मचारी है। अच्छा, ये कहना है। तो इनके पास जब मैं नवापारा में लगाता हूँ तो बोलते हैं सीएमओ में जाइए, सीएमओ में लगाता हूँ तो बोलते हैं नवापारा जाइए। तो एक सीएमओ के कहे अनुसार हमने नवापारा में लगाया। जी, मैडम इसको ये देखिए, जब मैं नवापारा में लगाया, ये आवेदन है मेरा 21/3/2024 का। इसमें मैंने जानकारी मांगा था कि पदस्थापित अधिकारियों कर्मचारियों का नाम पता बताइए और सभी अधिकारी कर्मचारियों का उपस्थिति रजिस्टर हमको दीजिए। तो ये उपस्थिति रजिस्टर भी मेरे को नहीं दिए। और हमारे आवेदन पर आयुष जायसवाल जो है प्रभारी डॉक्टर, उन्होंने जिला चिकित्सालय के फिर से लिख दिया सीएमओ ऑफिस को, इनका आवेदन आपके पास भेजा जा रहा है क्योंकि हम आपके अधीनस्थ हैं। ये तो डरने वाली बात है। अब ये देखिए, ये आयुष जायसवाल लिख के भेज रहे हैं कि आप दीजिए। अब यहीं तक नहीं, अब इनका खेल देखिए, ये दोनों किस कदर मिले हुए हैं। ये जब वहां दिए तो सीएमओ कार्यालय से फिर लेटर आता है, आप जानकारी। हाँ, मेरा आवेदन घूम रहा है। हाँ, मेरा आवेदन नवापारा से सीएमओ कार्यालय, सीएमओ कार्यालय से नवापारा घूम रहा है। जानकारी ये बोलते हैं कि जानकारी आप दीजिए, आप संबंधित का जानकारी दस्तावेज आपके पास है। जी। अब ये जब उनको दे दिए तो देखिए फिर लिखते हैं, फिर से ये मेरे को लिख रहे हैं आयुष जायसवाल। ये बोलते हैं कि आप
आपके द्वारा चाही गई जानकारी 50 पृष्ठ से अधिक है, इसलिए आप इसका अवलोकन करें। लेकिन अवलोकन कहाँ करें? सीएमओ कार्यालय में आके करें। अब ये बताइए, हस्ताक्षर आप कर रहे हो अपने कार्यालय में, 80 का अधिकारी कर्मचारी आपके पास है, रजिस्टर आपके पास है, तो सीएमओ में लोग कैसे कराएंगे? जी जी। अब इसके आधार पर तो मैं सीएमओ कार्यालय में गया, आज अभी वहीं जा रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। ये देखिए अभी सीएमओ कार्यालय का, इसमें मैंने स्पष्ट लिख के दिया है कि आप और नवापारा दोनों कार्यालय मेरे को फुटबॉल की तरह जो घुमा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। फिर आप लोगों के खिलाफ मेरे को न्यायिक कार्रवाई करना पड़ेगा। तो परस्पर एक दूसरे को ये लोग दोष दे रहे हैं और सारा चीज प्रूफ हो गया है कि आयुष जायसवाल प्रभारी अधिकारी यानी संलग्नीकृत अधिकारी हैं, वो जिनको हेड बॉस बना के रखा गया है, वो आदमी वहाँ इलाज भी नहीं करता सही ढंग से। सही ढंग का मतलब वो ड्यूटी नहीं करते, ड्यूटी दूसरों को लगाते हैं क्योंकि हेड बॉस है। उनकी मूल पदस्थापना रामपुर में है। और उससे बड़ा दिलचस्प बात कि जो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा किया गया है, उसके तहत सबसे ज्यादा इंसेंटिव राशि उन्हीं को मिल रहा है। अच्छा। तो जब आप सारा प्रभारी हैं, आप बैठ भी नहीं रहे, सबसे ज्यादा आपको कैसे मिल रहा है? अब ये जानकारी इसीलिए मेरे को दे नहीं रहे हैं। तो इनका जंगल राज चल रहा है, किस तरह से स्वास्थ्य विभाग का घोटाला है और इनके किस तरह के कारनामे हैं, कैसे गुमराह कर रहे हैं, मतलब क्या बताइएगा? वही मैं बताए तो सर्व प्रूफ लोग हैं। शर्म हमको आना चाहिए, तो हम क्यों जा रहे हैं? तो आप आगे क्या करेंगे? कोर्ट में अब तो सीधे कोर्ट जाऊंगा, सारा दस्तावेज मेरे पास प्रूफ है। पहले ये लोग इन्हीं के कार्यालय में बोलते हैं कि आप पैसा जमा कीजिए, आपको जानकारी है तो नहीं, और तो है ना मेरे पास पूरी। जब मैं जमा करता हूँ पैसा तो उसको फिर वापस कर देता है कि नहीं त्रुटि बस लिख दिया था पैसा, हम जानकारी नहीं देंगे, 8 के तहत बाधित है। तो मतलब ऐसा मनमाना एक शासकीय लोक सेवक होते हुए जिनका पदीय दायित्व था आम जनता को बताने का, इंसेंटिव राशि जो है होता है, ये प्रोत्साहन राशि है, प्रोत्साहन या अवार्ड इनाम, ये तो प्रचार करने की चीज है। छुपा रहे हैं, सभी लोग जाने इसको। तो आप छुपा क्यों रहे हो? तो स्पष्ट है कि आप चोरी किए हो, बिना इलाज का पैसा निकाल लिए हो, इसलिए आप नहीं दिखा रहे हो।